ठीक है भाई, चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन, हाँ इसका आंसर क्या बताया भाई? साहिल का आंसर आ गया था, क्वेश्चन था, ठीक है। ये पीछे जो हम लोग का वीडियो चला था उसी का कट है भाई, देख लेंगे इसे। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर मेड फ्रॉम 2, 3, 4, 5, 6, 9 विच आर इवन, विच आर इवन, ठीक है ना। शुद्ध हिंदी में बोलूं तो वही बात होगी भाई कि 2, 3, 4, 5, 6, 9 का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं, इसको लगा देना गेट, 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है, 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक है भाई। तो अब इसमें कंडीशन में दे रहा हूं। पहला कंडीशन, रिपीटेशन अलाउड, पहला कंडीशन में रिपीटेशन अलाउड है भाई। अब बताएंगे, आपको आंसर बता दीजिए, आंसर चाहिए भाई, मल्टीप्लाई करके जो भी तरीका से आंसर चाहिए इसका। आवाज जा रही है तो आंसर बताएंगे। 81, 2, 3, 4, 5, 6, 9 लिखा हूं, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। चलो बताओ भाई, 81 तो गलत है भाई, बताओ भी। साउंड नहीं आ रही है, अपने तरफ से देख लो कहीं म्यूट तो नहीं हुआ है ना, यहां से तो साउंड, और सभी लोग के पास साउंड जा रही है मेरी, और सभी लोग के पास तो साउंड जा रही है, बता दो भाई कमेंट करके। चलो अपने तरफ से देख लेना भाई, बाकी सभी लोग के पास जा रही है। प्रतीक अपने तरफ का देख लेना, रिफ्रेश करके एक बार, इसमें रिफ्रेश नहीं, म्यूट देख लेना, ऑन ऑफ जो भी हो। हाँ देखो ये बता रहे हैं कैसे करना है। चलो क्वेश्चन का आंसर देखना, उस भाई समझना है, थोड़ा सा माइंड लगाना सभी लोग, तब क्लियर होगा। देखो, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर मेड फ्रॉम 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 9 विच आर इवन। सबसे पहले संख्या आपके पास दी गई है 6, अब बनाना है 4 अंक की, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका होगा भाई, पहले 6, फिर 6, फिर 6 और फिर 3 होगा। लगाओ माइंड कैसे भाई। रिपीटेशन का मतलब यह हुआ कि जब रिपीटेशन यहां पर मना नहीं है तो जितनी संख्या है टोटल उसमें ऑड हो या इवन हो सब बन सकती है, बस 0 रहता तो 1 कम हो जाता। इस बातों को पहले ध्यान से समझना है, समझना भी, रुक जाओ फिर से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। रिपीटेशन नॉट अलाउड, अभी हम समझा रहे हैं आराम से, एक एक बात समझाऊंगा, थोड़ी सी लेवल हटके है, दिमाग तो लगानी ही पड़ेगी। प्रतीक आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, ठीक है। अब देखेंगे भाई, यहां पर समझेंगे
यहां पर ये आपको नहीं सोचना है, सिखा रहा हूं, आराम से समझेंगे कि इवन तो ये है, ये है, ये है, 3 इवन है। इस बातों को ध्यान रखिए। 2 4 6, क्योंकि 0 तो दिया नहीं गया है। ये 3 इवन, ये तब समझना है जब रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड की बात, उसमें नॉट अलाउड रहता तब पहले सोचते। सबसे पहले ध्यान रखेंगे यहां पर कि जब सोचना, भाई क्लियर करना, कि जैसे मैं लिखा हूं 2 3 4, इस बातों को ध्यान रखें। तो मैं कहूं कि ये कितने लोग हैं भाई, तो 3 लोग हैं, ठीक है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है। तो कहने का सेंस ये कि इनको 3 रुपया, 1 रुपया दिया जाएगा, 1 1 1 ले लेंगे भाई। अब कहोगे कि ये छोड़ देंगे तो कोई और ले लेगा, ये नहीं बोला है कि ऑड छोड़ देगा तो उसको छोड़ देना है, इवन भी ले सकता है। यानी जितने लोग हैं ये 3, उसमें ऑड हो या इवन हो, ये तीनों को देना है, ठीक है ना। कोई 2 बार भी ले सकता है, कोई 1 बार ले सकता है। अब तुमको क्यों, अब इसका मतलब है कि इसमें इवन का भी बात हो और जब रिपीटेशन नहीं होगा तो यहां पर 1 2 3, समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को। यहां पर 2 3 और 4 है, तो कहने का सेंस है कि अगर यहां पर ऑड भी है तो इवन का भी बात होगी, तो शुरू में 1 2 3 यूज करोगे, क्योंकि संख्या तो 3 बार है, तो इसलिए 3 बार इस चीजों को याद यूज करना है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मेरे कहने का सेंस ये है, बात समझना, कि रिपीटेशन अलाउड है, तो पहले में 6 बनेगा, दूसरे में 6 बनेगा, तीसरे में भी 6 बनेगा। अब चौथा में 3 क्यों बनेगा भाई, क्योंकि देखो भाई, समझने की बात यहां पर है। अब यहां पर देखो 2 4 और यहां पर 6, 2 4 और 6, कहने का सेंस मेरा ये है कि इसका रास्ता 4 तक है, समझना। यहां पर देखेंगे भाई, अगर आपके पास एक और तरीके से समझा दो, देखो जैसे मान के चलो कि यहां पर ये 3 रास्ता है जाने का और यहां पर 4 रास्ता है जाने का, समझे। तो ये आदमी जो जाएगा 1, ये 4 रास्ता से जा सकता है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। मतलब यहां पर लाइन ज्यादा खिंच गया, लेकिन आपको समझना है कि मैंने कितना लिखा है, 4। अभी समझना, कोशिश करूंगा समझाने के लिए। ये 4 से अगर इनको भी जाना होगा, इनको भी जाना होगा, तो ये भी कितने से जाएंगे, मतलब इसी रास्ते से 4 से जाएंगे इनके लिए भी, क्योंकि यहां रास्ता कंबाइंड बना देंगे, कंबाइंड बना देंगे, ऐसे बना देंगे, देखो ऐसे बना देंगे, यहां पर ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे। मतलब इनका ये भी यहां से जा सकता है 1 2 3 और 4, ये भी जा सकता है 4, ये भी जा सकता है 4। तो देख लो भाई, यहां पर देख लो कि इसका भी 4 हो गया, इसका भी 4 हो गया, इसका भी, मतलब तीनों का 4 4 होगा, तीनों के कितना होगा भाई, 4 4 होगा। और है तो यहां 3 पर्सन, लेकिन यहां 4 की बात हो रही है क्योंकि ये जा सकते हैं। उसी तरीका से मेरे कहने का सेंस ये है कि यहां पर इवन नंबर बोल दिया तो इसमें सारा इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर से हमें मतलब होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का सेंस है कि ये 6 6 6 ये यूज हो गया, रिपीटेशन अलाउड की बात होगी, ठीक है भाई। उसके बाद 3 का प्रयोग क्या होगा, क्योंकि कहने का सेंस है कि लास्ट में यहां पर एक कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देख लो इवन नंबर इवन नंबर इवन नंबर, ठीक है ना। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इवन या पीछे से आ जाओ तो पहले इवन नंबर यूज होगा, उसके बाद सारा तरीका यूज हो जाएगा, क्योंकि वहां इवन की बात है। तो इसको नोट कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 3। नहीं समझ में आया होगा, फिर जब इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाऊंगा तो वहां समझा दूंगा। पहले आप इसे लिख लो, पहले इसे नोट कर लेंगे, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो नोट कर लो, पहले इसे गुणा कर लो। नॉट अलाउड में होगा भाई, नॉट अलाउड में होगा 180, नॉट अलाउड में 180, वो भी समझाऊंगा, वो भी समझना। नहीं आएगा तो इसे वो कर देना, फिर बाद में हम समझा देंगे, कहीं दिमाग धीरे धीरे खुल जाए। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा है वैसा, ठीक है ना।
180 होगा नॉट अलाउड में। देखो कैसे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप लोग कोशिश करो समझने की। 3 4 5 3 रिपीटेशन नॉट अलाउड। नॉट अलाउड का मतलब 3 4 5 3 होगा। कैसे होगा देखो भाई, कहने का मेरा ये सेंस है कि पीछे से देखो चाहे आगे से देखो, अगर इधर से देखते हो यहां से स्टार्ट करते हो तो पहले 3 होगा, ठीक है ना। क्यों 3 होगा? क्योंकि इवन। अच्छा, दूसरे बार में क्या होगा? 4 होगा, और फिर कितना होगा भाई? 5 होगा, और फिर कितना होगा? 3 होगा। क्योंकि 3 इसलिए होगा क्योंकि लास्ट टाइम में तो पूरा अपना खाली ऑड की बात। अब देखो भाई, यहां पर देखो, यहां तो खाली पूरा पूरा इवन है, ऑड का तो कुछ बोला नहीं है, तो हमें तो संख्या है 2 3 2 4 और कितना है भाई? 6 है। इस तरीके से समझेंगे भाई, 2 4 क्या है भाई? 6 है। इसको पहले नोट कर लेना, फिर समझा दूंगा भाई, फिर इसको बढ़िया से समझा दूंगा। इसे पहले नोट कर लो। हो सकता है कि थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि अभी मैं ज्यादा भी समझाऊंगा तो दिक्कत है। पहले इसको समझ लो। टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसको पहले नोट कर लो। सभी लोग नोट कर लिए? पहले ही बताओ। कमेंट करके बताओ भाई, नोट कर लिए सभी लोग? ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से समझा दिया जाएगा, क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसको पूरा मैं खोल के इसे ग्राफ बनाकर दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो इसको रहने दो, ठीक है। और इसको कल जब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास, तो शुरू में ही से पहले पूरा तरीका से इसको तोड़ तोड़ के, क्योंकि मैं पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का चिन्ह लेकर पूरा मैं समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। बस आंसर याद रखना, जब अलाउड की बात हो 648, नॉट अलाउड 180, ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हो सकता है अभी नहीं समझ में आया हो, क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे बात करते हैं, ये टाइप हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन जो लास्ट वाला, इसको कल आते पहले स्टार्टिंग में क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन है भाई, यहां पर देखना, हम लोग एपी में सारा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। एपी में ये टाइप 2 है भाई, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं और 1-2 क्वेश्चन पढ़ा दूं, ठीक है ना। तो एपी में सारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। लेकिन 1-2 क्वेश्चन है जो मैं रिवाइज करवाना चाहता हूं, ठीक है ना, उसको पहले क्लियर करेंगे, ठीक है ना। ये पीछे पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि सारा नया ही क्वेश्चन होगा तो थोड़ा सा हो सकता है दिमाग चेंज होती, इसलिए एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समानांतर श्रेणी, सब लोग पता है। फॉर्मूला होता है TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, सभी लोग को पता है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, A का मतलब कहते हैं फर्स्ट टर्म, यानी प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। लो इंग्लिश में लिख देता हूं, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। डी का मतलब डिफरेंस, सभी लोगों को पता है। एन का मतलब नंबर, संख्याएं, और टीएन का मतलब होता है लास्ट नंबर। इस बातों को ध्यान रखिए, खूब अच्छा से सभी लोगों को पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को मुझे पढ़ाना है। मैं पीछे भी बताया था, लेकिन मैं सोचा कि उसके पहले 1-2 क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर लें। ये चीज जिनको पता नहीं होगा नोट कर लेंगे। TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। TN लास्ट नंबर, A का मतलब फर्स्ट टर्म, N का मतलब नंबर, D का मतलब डिफरेंस, अंतर। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं लिखता हूं जो आप लोग को आता है क्लियर करने के लिए। मैं कह दूं कि 2 अंकों की कुल कितनी
प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं हैं कॉमा जो 3 से पूरी तरह कट जाती है, कट जाती है मतलब समझना, विभाजित हो जाती है। इंग्लिश में बोलो तो मैं कह सकता हूं हाउ मेनी नंबर्स आर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स which is divisible by 3, how many 3 digit number 2 digit 2 अंकों की which are divisible by 3, 2 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। बहुत अच्छा से पता है, जिनको नहीं पता है मैं बता दूंगा, मुझे यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है उसको कराना है, उसके लिए मैं इतना कर रहा हूं। ठीक है भाई, ध्यान रखिए। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर which are divisible by 2, ध्यान रखेंगे 3। अब इस बातों को ध्यान रखेंगे कैसे करना है, हम लोग एपी में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। करने का तरीका यह होता है कि 2 अंकों की संख्या यानी 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होती है, सभी लोगों को पता है 10 से स्टार्ट होती है, जाती है कहां तक 99 तक जाती है। ठीक है ना, 10 से स्टार्ट होगी 99, लेकिन 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो ये स्टार्ट होगा भाई 12 से, फिर जाएगा 15, 18, कहां तक जाएगा 99 तक। सब लोग को आता है, मैंने पढ़ा है। 12, 15, हाँ बिल्कुल सही है, 12, 15, 18 डॉट 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 इस तरीका से जाएगा, क्योंकि 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। ओके, हम लोग तरीका नंबर 1 बनाते हैं कि tn का फॉर्मूला लगाओ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीका से। तो tn का मान 99 मैंने बताया, a का मतलब फर्स्ट टर्म 12 और n माइनस 1 और d का मतलब होता है डिफरेंस, अंतर कितना का है 3 का। आराम से समझ लेंगे, जिनको कम समझ में आया 99 लास्ट टर्म होता है tn, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, यहां पर ये है n माइनस 1 और d का मतलब डिफरेंस, सब में 3 का अंतर है। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 99 में से 12 जाएगा 87 इक्वल टू, इससे होगा 3n और इससे होगा 3, तो 87 में 3 जाएगा 90 इक्वल टू 3n, ये इससे 30 बार, n का मान क्या है 30। तो ये तरीका वो लोग कर सकते हैं जो इंटर 10वीं में एक फाउंडेशन बैच का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए है, क्योंकि वो आराम से फॉर्मूला यूज करेंगे, उनके लिए जरूरी होता है। लेकिन हम लोग जो कंपटीशन की बात करेंगे वहां पर ये तरीका बहुत टाइम लगा देगा, और करना है कैसे तो देखिए। सबसे पहले एक तरीका मैंने बताया था n निकालने के लिए, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1। ध्यान रखें, लास्ट का मतलब 99 और फर्स्ट का मतलब कितना 12, अब बटा डिफरेंस मतलब डिफरेंस अंतर, इक्वल डिफरेंस होगा क्योंकि एपी है, और प्लस 1, तो 87 अपन 3 और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 29 और 1 30 यानी 30 हो गया। ये तरीका ठीक है, ठीक है। उसके बाद सभी लोग को मैंने बता चुका है कि तीसरा तरीका जो है उसी तरीका से यूज करना है और उसी तरीका पर क्वेश्चन करना है। तो ये तरीका आप नोट करना चाहें तो मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले नोट कर लेंगे दोनों तरीका, उसके बाद तीसरे पे आएंगे जो हम लोगों को करना है। ठीक है, तो आ गया भाई। अब इसका जो मैं तीसरा तरीका बता रहा था कि डायरेक्ट आपको क्या करना है, सभी लोग को पता है, ये लिखने का भी जरूरत नहीं है। 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, 99 तक जाकर समाप्त हो जाती है। सीधे पेन नहीं चलाना है, डायरेक्ट आंसर 3 से इसमें भाग देना है, और जितना पूर्ण संख्या होल नंबर में करनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। 3 3 का 9 3 बार में, यहां भी 3 से भाग देना है। 99 में 3 से डिवाइड करोगे 33, और दोनों का डिफरेंस माइनस मत करना कि माइनस में आ गया, ये समझो कि ज्यादा में से कम घटाया जा रहा है। 33 में से 3 गया कितना 30, ज्यादा में से कम घटाना है। ये बात सभी लोगों को पता है और इसी तरीका को यूज करना है। ठीक है, अब इसको पहले नोट कर लेंगे, इस पर एक क्वेश्चन और दूंगा, तब मुझे जो देना है वो दूंगा। ठीक है ना, पहले एक क्वेश्चन और क्लियर करेंगे हम, क्योंकि थोड़ा सा
मीडियम में चलेंगे, ज्यादा हाई सही नहीं है। ठीक है भाई, तो सभी लोगों को ये पता हो गया डायरेक्ट जहां से स्टार्टिंग है उसमें भाग और इसमें भाग दोनों का अंतर। अब आप लोग मुझे बता दो, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो, कि 3 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3। 3 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। डायरेक्ट ट्रिक पर, डायरेक्ट लास्ट ट्रिक पर, 3 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जल्दी फटाफट, वाह जी वाह, सुपर भाई। ठीक है, अब देखो भाई 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 100 से, जाती कहां तक है भाई, 99 तक। लेकिन हाँ, अब हम लोग ट्रिक से कर रहे हैं सीधे सीधे। तो 3 अंकों की संख्या यहां से सबसे स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट, सबसे छोटी सबसे बड़ी, 3 से डिवाइड करेंगे और यहां भी 3 से डिवाइड करेंगे। ये कितना बन जाएगा, 33। पॉइंट का वैल्यू नहीं रखना है, और ये जाएगा 333 और माइनस कर दो। आंसर कितना होगा भाई, 300। आंसर कितना होगा, 300। सभी लोगों को समझ में आ रहा है भाई? साहिल, सरिता, प्रतीक, जो भी लोग जुड़े हैं बताइए समझ में तो आ रहा है? तो बता दीजिएगा सभी लोग। सभी लोग का कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट जरूर कर देंगे। ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो जाए तो क्वेश्चन को क्या करना है, उसे गोला घेर लेना है, फिर नेक्स्ट दिन पहले उसी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन सभी लोगों ने कर लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई? अब बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दो भाई। 50 से 300 तक, 50 से 300 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं, कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 50 and 300, 50 and 300 which is perfect divisible by 7। शुद्ध इंग्लिश और शुद्ध हिंदी बोलता हूं, ध्यान रखेंगे। 50 से 300 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूं, संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। आवाज तो जा रही होगी, तो नहीं भी दिखे, वीडियो कट रही हो तो ध्यान रखेंगे। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है और हमारे पास ट्रिक क्या है, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, जैसे हम लोग पढ़े बिना पेन चलाए कर सकते हैं भाई सभी लोग। 50 से 300 तक, बिटवीन 50 and 300, हाउ मेनी नंबर्स विच इज परफेक्ट डिविजिबल बाई 7, 7 से। ओके, अब हम लोग का ट्रिक क्या है, सीधे 50 को लो, 7 से भाग दो, 7 बार में गया। 300 को लो, 7 से भाग दो, कितना बार में जाएगा? ठीक है, 7 चौक 28, 2 7 दूना 14, जो भी होगा चेक कर लेना, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर। अब इसमें से इसका डिफरेंस कर देना है, क्योंकि 50 से 300 तक पूछा है, इससे इसमें डिफरेंस भाई।
ठीक है ना। तो 42 में से 7 गया कितना होगा 35। इस क्वेश्चन के आंसर हो गया 35। 7 से 50 में भाग दिए हैं, ठीक है ना। तो 7 बार में गया और 7 से 300 में भाग दिए, 42 बार में गया, दोनों का डिफरेंस कर दिए। 42 में से 7 गया 35, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। अब जो मुझे क्वेश्चन देना था भाई अब वो दूंगा। यहां तक किसी को डाउट तो बता दो। चलो भाई, यहां तक किसी को तो कोई डाउट नहीं है, कमेंट करके बता दो भाई अगर डाउट नहीं है तो। अब जो मुझे क्वेश्चन पूछना था वो मैं पूछ रहा हूं, बताना है। क्वेश्चन है 1 से 500 तक, इसका आंसर का मैं वेट करूंगा। 6 या 4 से कटने वाली या विभाजित होने वाली, समझना कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। बताओ भाई, ये क्वेश्चन का मैं वेट करूंगा। जो लोग मुझे देख रहे हैं बताएंगे भाई 1 से 500 तक 6 या 4 से कटने वाली कितनी संख्या है। आंसर बताएंगे भाई सभी लोग। ऐसे नहीं होता है, यहां आंसर तो एक ही होगा। 1 से 500 तक 6 या 4 से कटने वाली कितनी संख्या है। देखो भाई, देखो भाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, निकालने का तरीका। इसी क्वेश्चन को तो मुझे बताना था, इसी के लिए तो मैं इतना मेहनत करा। देखो सबसे पहले, बार बार आ रहा है पेपर में, 500 में आपको क्या करना है, जल्दी स्पीड में मैं तो जल्दी दे दूंगा भाग बट्टा में करके, लेकिन ऐसे दे दो जैसे भी दे दो। 6 से भाग देना है, तो देख लो 6 8 48, ठीक है, 2 होगा 0, 6 3 18, जो भी होगा यहां पर 2, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, कितना होगा 83, ठीक है ना। अब 12 से भाग दे दो, किससे, चलो 12 से भी दे देता हूं, चाहे पहले 4 से दे दो। 4 से 500 में भाग दो, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो इसको डायरेक्ट दो तो सही रहेगा, यहां टाइम वेस्ट मत करना। 125 चौका 500 होता है, तुम आराम से कर लेना, क्योंकि मेरे से रुका ही नहीं जाएगा, डायरेक्ट करो। अब ये हो गया। अब क्या करना है, यहां पर मिस्टेक सबसे पहले क्या होती है, अब देखो, देखो समझ लो। तो ये हमने 6 वाला कर दिया, 4 वाला कर दिया, इसके बाद कोई कंफ्यूजन हो जाता है भाई ये कैसे होगा इसके बाद। अब यहां ये नहीं बोला है, यहां बोला 6 या 4 से, यहां बड़ी झंझट वाली बात बोला है, 6 या 4 से। इसका मतलब हुआ 6 से या 4 से, इसका मतलब आप 6 और 4 के एलसीएम चेक करो क्या होता है, 12। तो 12 से अब भाग दो किसमें, 500 में। 12 से किस में भाग देंगे भाई, 500 में। अब देख लो, क्योंकि 6 या 4 के एलसीएम, क्योंकि बीच में 12 है। अब 12 से दो तो कितना होगा, 12 चौक 48, कितना बचा 2 0, 12 कम 12। ये शेष से कोई मतलब नहीं, क्योंकि शेष तो छोटा ही बचा, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहां बस इससे टारगेट रखना है, इससे मतलब रखना है और इससे मतलब रखना है, ठीक है ना। भागफल से मतलब रखना है, शेषफल से नहीं, ठीक है ना।
यानी हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, कोसेंट से मतलब है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि 125 और 83 को जोड़कर 41 घटा लेना है। 125 प्लस कितना 83, अब इसको जोड़ लो और घटा लो कितना 41, जो भी होगा 41 घटा लो। ठीक है ना, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब इसमें से 41 घटा तो कितना होगा भाई, चेक कर लेना, 761, जो भी होगा चेक कर देना, 167, कितना होगा भाई 167। ये क्वेश्चन मुझे बताना था भाई आपके लिए। और लोग का कमेंट नहीं आ रहा है भाई, सभी लोग बताएंगे, देख रहे हैं। मैंने क्या करा, 6 से भाग दे दिया, 4 से भाग दे दिया, उसमें दोनों कैल्शियम 6 4 का 12, 6 4 का एलसीएम 12, 12 से भाग देकर 41, इन दोनों को जोड़कर ये घटा लिया। हाँ, क्लियर होनी चाहिए भाई, हमें भी पता होनी चाहिए कि सबको समझ में आ रहा है, तभी तो इतना मेहनत किया जा रहा है। ठीक है भाई, तो यहां तक में किसी को तो कोई डाउट नहीं है भाई, यहां तक में किसी को कोई डाउट तो नहीं है, इस बातों को बताओ भाई। यहां तक कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, इतना ही रहने देते हैं भाई आज के लिए, काफी है। क्योंकि वो जो जितना क्वेश्चन पढ़ा है सुपर, देखो मुझे एक क्वेश्चन ये बताना था, इसके लिए मुझे 2 बताना, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करना है। ठीक है ना, कल आते पहले उस क्वेश्चन को करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रहने दो क्योंकि काफी है भाई। थैंक यू, धन्यवाद।